वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में जो नया इनकम टैक्स बिल था उसे पेश कर दिया है। आपको बता दूं, जब बजट पेश किया गया था उस दौरान ही इस चीज़ का निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया था, जो वित्त मंत्री हैं, कि 1 सप्ताह के भीतर ही संसद में नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। उसी का सिलसिला आगे बढ़ते हुए अब जो पार्लियामेंट जो चल रहा है सेशन, बजट सेशन, उसी के दौरान ये पेश किया गया है। इसके बाद क्या क्या कुछ बदलने वाला है इस कानून की वजह से, वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये जो इनकम टैक्स न्यू लॉ है, इसके लाने की प्रमुख वजह ये है कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाना और लोग आसानी से उसको समझ सकें, उस हिसाब से करना। इवन जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इनकम टैक्स से जुड़े हुए, वो भी उस चीज़ को आसानी से, कर व्यवस्था को, जो इनकम टैक्स सिस्टम है उसको समझ सकें। इस वजह से ये नया कानून लाया गया है। जो लोकसभा में पेश हुआ है नया इनकम टैक्स विधेयक, उसमें 536 धाराएं हैं, इसमें 23 अध्याय हैं और 622 पन्ने हैं। इसके बाद से जो ये विधेयक पारित होने के बाद जो आयकर कानून अधिक व्यवस्थित और वर्तमान कानून की तुलना में और अधिक सरल हो जाएगा। चेंजेस की बात करें, सबसे पहला जो न्यू लॉ है उसमें मूल्यांकन वर्ष की अवधारणा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। दरअसल जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसकी जगह न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 ले लेगा। उसके बाद जो चीज़ें हैं क्या क्या बदलेंगी वो बताता हूँ। जो इस लॉ है इसके अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 में उल्लेखित था पिछला वर्ष, यानी फाइनेंशियल ईयर, इस शब्द को हटाकर कर वर्ष मतलब कर दिया जाएगा। इसके अलावा नए कानून में जो निर्धारण वर्ष की अवधारणा है उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। जो कितने सेक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो इनकम टैक्स 2025 में 536 धाराएं हैं, जो वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 298 धाराओं से अधिक हैं। मौजूदा कानून में 14 अनुसूचियां हैं जो नए कानून में बढ़कर 16 हो जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दूं, पिछले 6 दशक में जो 1961 इनकम टैक्स एक्ट है उसमें भी लगातार बदलाव किए गए हैं। अब जो नया इनकम टैक्स बिल है पेश हो गया है। अब देखना होगा जब ये कानून बन जाएगा और क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे। जितने भी अपडेट्स आएंगे इससे जुड़ी हुई हम आप तक लेकर आएंगे। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।